पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के मित्र मनीष दुबे ने हाई कोर्ट से गुहार लगाया, हुजूर हमारा निलंबन समाप्त कराया जाए। जहां पनाह हमारा अपराध ऐसा नहीं था कि इतने दिनों तक हमें निलंबित रखा जाए, ऐसा कह करके उच्च न्यायालय इलाहाबाद में होमगार्ड के कमांडेंट, निलंबित कमांडेंट मनीष दुबे ने गुहार लगाया और हाई कोर्ट में उनका पक्ष रखा अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय ने। हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया। निलंबन समाप्त हुआ। हाई कोर्ट ने क्या कहा इस पर हम बताएंगे। उसके पहले आप सभी इस बात से अवगत हैं कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की दोस्ती कैसी रही। इस मामले को लेकर के यह ट्रेंडिंग टॉपिक रहा आज तक से लेकर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल और सोशल मीडिया के लिए। अब यह मामला नेपथ्य में चला गया है, लेकिन फिर भी कोई दिन ऐसा बाकी नहीं रहता कि 2-4-5 लोगों का कमेंट न आए कि सर ज्योति मौर्य और आलोक का क्या हुआ। सर बताइए। लोग पूछते हैं कि क्या आलोक और ज्योति एक साथ रह रहे हैं। फिर पूछते हैं कि सर ज्योति ने जो मुकदमा किया था आलोक के ऊपर, क्या उस मुकदमे में जो पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा था, क्या वह मुकदमा वापस हुआ, उसमें क्या हुआ। सर आगे पूछते हैं कि ज्योति मौर्य की जेठानी ने आलोक मौर्य और उनके भाइयों पर मुकदमा किया था, उसका क्या हुआ। आलोक के पिता पर भी मुकदमा किया गया था। सर हुआ क्या उस परिवार का। सर क्या आप ठीक से दोनों रह रहे हैं आपस में। जो दोनों बेटियां थीं, क्या आलोक अब उनके पास आता जाता है। ऐसे तमाम सवाल लोग करते रहते हैं और लोग इसका उत्तर भी जानते हैं। आप इस बात से अवगत हैं कि इलाहाबाद में ज्योति मौर्य ने 2 मुकदमे कराए थे, आलोक पर और उसके परिवार के लोगों पर। मारपीट का मुकदमा भी जेठानी ने करवाया था और यह सब मामला ऐसा था कि जो आलोक ने शिकायत किया था, हम मनीष दुबे पर आते हैं, उसके पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि आलोक ने जो पुष्ट शिकायतें किया था, एक तो ज्योति मौर्य एसडीएम रहते हुए कितना पैसा लेती हैं, किन किन विभागों से कितना पैसा प्रति महीने आता है उत्कोच, और उसमें ज्योति मौर्य की हैंड राइटिंग में उसने दिया था शासन को। यह भी बताया था कि सप्लाई से इतना मिलता है, इस विभाग से इतना मिलता है, इस विभाग से इतना मिलता है, इस विभाग से इतना मिलता है। कुल 7 लाख रुपए अवैधानिक रूप से ज्योति मौर्य को प्रति महीने मिलता है और वेतन और अन्य मामले अलग से हैं। इस पर इंक्वायरी सेटअप हो गई थी। कमिश्नर प्रयागराज को यह जांच का जिम्मा दिया गया था। उन्होंने अपर आयुक्त, एडीएम और एक अन्य मजिस्ट्रेट को जांच सौंपा था। जांच में दोनों का बयान लिया जाना था। ज्योति मौर्य को भी नोटिस गई थी, आलोक को नोटिस गई थी। आलोक प्रस्तुत हुआ, लेकिन कहा कि इस मामले में हमें कुछ नहीं कहना है। शिकायत किए थे, कहाँ किया था। उसके पहले का मामला है, जब जांच अधिकारी के पास ज्योति मौर्य गई हैं तो आलोक को भी पता लग गया। आलोक जैसा खुफिया जिस तरह से गुप्तचर का काम किया बहुत कम लोग हैं। पीछे पीछे होटल में भी पहुंच गया जहां दोनों लोगों ने बुक करा करके, और वहीं लोग रह रहे थे जिस होटल में, वहां भी पहुंच गया। जबकि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, लेकिन दिमाग तो, अब एसडीएम का पति है तो दिमाग तो रहेगा ही। ये साहब आलोक को जब ज्योति गई थी तब तक पीछे से आलोक भी पहुंच गया। ज्योति निकल रही है। जांच अधिकारियों ने पूछा आप कैसे आ गए, बुलाया गया है क्या। तो आलोक ने पलट करके पूछा कि इनको बुलाया गया था क्या मैडम को। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल जांच चल रही थी, लेकिन आलोक मौर्य उस मामले में पीछे हट गया। बताते हैं कि शासन स्तर में बड़े ओहदेदार किसी व्यक्ति ने इस मामले में पहल किया था। जातीय संगठन के लोगों ने भी इस मामले में बीच बचाव किया था, क्योंकि इसमें ज्योति मौर्य की नौकरी जा सकती थी, ज्योति मौर्य जेल भी जा सकती थी। आदित्यनाथ योगी के शासनकाल का एक यह भी बड़ा भ्रष्टाचार कि आलोक भले ही पीछे हट गया हो, लेकिन उस मामले की जांच होनी चाहिए जो ज्योति मौर्य की हैंड राइटिंग में दिया गया था। हमने शिकायत किया हम हट जाए, हमको कोई बंदूक लगा के डरवा दे, जान मारने की धमकी दे दे, अथवा हम देन लेन करके चुप हो जाए, तो शिकायत निष्प्रयोज नहीं होगी। शिकायत पर तो जांच होनी चाहिए। लेकिन यह भी एक दागदार चेहरा है जिसका वर्णन मैं कर रहा हूं, जिसको बता रहा हूं। चलिए अब क्या हुआ। जो मुकदमे हुए हैं
अभी तक वैसे ही हैं। मुकदमे में कोई फाइनल रिपोर्ट, जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी है, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी है। लेकिन भीतर भीतर इन लोगों के संबंध भले ही दिल से मजबूत न हुए हों, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी पैदा हुई कि आलोक की भी बर्बादी होती, आलोक जेल जाता, आलोक का परिवार जेल जाता, क्योंकि जो आपराधिक कृत्य उनकी जेठानी जो मास्टरानी है उनके तरफ से दर्ज किया गया है, और ज्योति मौर्य की तरफ से उसमें जीत ज्योति मौर्य की ही होती, आलोक की भी नौकरी जाती, आलोक का परिवार जेल जाता। ऐसे में जो समझौता हुआ है और ज्योति मौर्य के लिए भी गंभीर संकट पैदा होता, इस मामले को लेकर के दोनों में जो समझौता हुआ है, अब मुझे नहीं लग रहा है कि मामला फिर से आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे मामला सब सिमट जाएगा। अब जहाँ तक मनीष का सवाल है, दोनों की दोस्ती यदि अंतरंग संबंधों में बदली होगी, मैं नहीं जानता, मैं कह भी नहीं सकता, कहने का मुझे अधिकार भी नहीं है। यदि ऐसा हुआ भी होगा तो भी उनके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं बनेगा। ऑफेंस इसलिए बनेगा कि वो अपनी नौकरी छोड़ करके, झूठ बोल करके, छुट्टी न लिए हों और जाकर के कहीं अन्यत्र अपने कार्य क्षेत्र से अलग हट करके कहीं अगर रह रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो यह आपराधिक कृत्य है। दूसरी बात, मनीष दुबे पर जो आरोप लगा था वह आलोक मौर्य की तरफ से आरोप लगा था। मनीष दुबे ने कहा कि आलोक से हमारी दिक्कत है, आलोक हमारे ऊपर आरोप लगाता रहता है और यह आरोप कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है साहब, और इतना बड़ा आरोप भी नहीं है कि हमें इतने दिन तक निलंबन की सजा दी जाए। दूसरा मामला था कि गाजियाबाद में तैनाती के दौरान बिना बताए मनीष चले गए थे दिल्ली, यह आरोप था। कोर्ट ने अनूप त्रिवेदी जो अधिवक्ता हैं, विभू राय, इनकी दलील को सुना और इस दलील को सुनने के बाद निलंबन समाप्त कर दिया। यह रहे ताज़े मामले, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। फिलहाल मनीष दुबे को लेकर के लोग जानना चाहते थे कि क्या हुआ। बहुत से लोगों का कहना है कि नौकरी से निकाल देना चाहिए, यह करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो जिस प्रकृति का अपराध होता है, बहुत से लोग जैसे उत्तर प्रदेश में ही उस प्रकृति का अपराध नहीं है और बुलडोजर चल गया, उस प्रकृति का अपराध नहीं है और गंभीर धाराएं लग गई, तो कोर्ट उसको ख़त्म करता है, कोर्ट डांटता है, कहा कि ऐसे में यह अपराध बनता था क्या। तो इसी तरह से जिस प्रकृति का अपराध रहेगा उसी तरह की कार्रवाई भी होगी, उसी तरह का एक्शन भी लिया जाएगा। फिलहाल एक डिप्टी एसपी जो एक महिला आरक्षी के साथ होटल में पकड़े गए थे, पुलिस ने ही पकड़ा था, उन्हें डिप्टी एसपी से आरक्षी बना दिया गया, जिस पर हमने वीडियो किया था। कनौजिया साहब डीएसपी हैं, आरक्षी से डीएसपी हुए थे और उन्हें फिर से सिपाही बना दिया गया पीएससी में। उस पर भी मैंने वीडियो किया था कि ऐसा आप नहीं कर सकते, उस प्रकृति का यह अपराध नहीं है कि आप उनको बना देंगे। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा सादर नमस्कार। देश विदेश से जो भी जुड़े हुए मित्र हैं उनके तक अपना प्रणाम निवेदित करता हूं।